जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो सबसे पहले अर्जुन डिप्रेशन में चले गए। ये बात अध्याय 1 में है। अर्जुन विषाद योग, उसे विषाद हुआ युद्ध में अपने स्वजनों को देखकर। दृष्टमेवं स्वजनम कृष्ण युत्सम सम उपस्थितम सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वैपुतस्य शरीरे में रोम हर्षच जायते। जब हम डिप्रेस होते हैं एकदम एंजाइटी हो जाती है, हाथ पैर ढीले पड़ गए, मुंह सूखने लगा और शरीर में कंपन होने लगा अर्जुन के, और उसने अपना गांडीव धनुष्य नीचे रख दिया और कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाथ से गांडीव धनुष्य गिर रहा है, उसका त्वचा में जलन होती रहती है। कभी कभी हमारा ऐसा समय आता है पूरी त्वचा जल रही है हमारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि भ्रमित हो रही है, चक्कर आने लगे हमें, मन भ्रमित हो जाता है क्या करूं क्या न करूं, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। कभी हमें होता है ऐसा, नींद नहीं आती। ये क्या है? ये एक प्रकार का डिप्रेशन है। और भगवान श्री कृष्ण मास्टर हैं इन सबसे बाहर लाने के लिए। तो अर्जुन के इस विषाद का नाश भगवान श्री कृष्ण ने किया। और किस तरह से किया, क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने, क्या कहा अर्जुन से कि ये इस विषाद से दूर आ गया। तो हमें विषाद को दूर करना है, अपने दुख को दूर करना है, कभी हमें डिप्रेस नहीं होना है। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो इससे हम कैसे बचेंगे, तो ये हमें आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अशोच्याननवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गताशुंश्च नानो शोचन्ति पंडितः। आप कभी भी ये देखना, ये विचार करना अपने आप कि हम शोक को कब प्राप्त होते हैं, दुख को कब प्राप्त होते हैं? अपने विचारों से। विचार हम करते हैं जो नहीं हुआ है, जो बात बनी नहीं है उसके बारे में हम सोचेंगे और अपने आप को दुखी करेंगे। जो है उसके बारे में हम नहीं सोचते, जो नहीं है उसके बारे में हम सोचते हैं, तब हम निराश होंगे, तब हम डिप्रेस होंगे, तब हमें भविष्य की चिंताएं सताएंगी, हमारा बीपी बढ़ जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने यही कहा अर्जुन को कि तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है। शोक क्यों करता है? किसी भी बात का शोक मत करो, जो गया वो गया, वापस आने वाला नहीं है। और जो अभी आने वाला नहीं है उसके बारे में सोच करके या शोक करके हम हमारे प्रेजेंट टाइम को क्यों बिगाड़ रहे हैं, हमारे वर्तमान को क्यों बिगाड़ रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, उत्सव मना रहे हैं लेकिन सोचेंगे कल क्या होगा, तो ये सोच के कारण वो अभी का जो उत्सव मनाने का जो आनंद है उसको खो देते हैं। सिनेमा थिएटर में हम बैठे हुए मूवी देख रहे हैं और लोग अपने काम के बारे में सोचेंगे कि कल ऑफिस में क्या होगा। अरे भाई, आप रुपया खर्च करके पिक्चर देखने आए हो तो शांति से देखिए, कल जो होगा वो देखा जाएगा। कल किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। तो जब हम आने वाले कल के बारे में सोचेंगे और ऐसी ऐसी हम धारणाएं अपनी बांध लेते हैं जिसके कारण हमारा मन चिंतित हो जाता है, विचलित हो जाता है। अरे कल क्या होगा, कल मेरे साथ अगर ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, शांत बैठे रहो एक जगह पर, आप शांति से बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, कुछ नहीं होने वाला, हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा। ये सोच हम क्यों नहीं रखते? हम ऐसा ही क्यों सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा होगा? ये थिंकिंग को हमें चेंज करना होगा। और ये जब चेंज होगी हमारी थिंकिंग, तब हम कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे।
हम हमेशा गलत ही सोचेंगे। कहीं बाहर जाएंगे अपनी मोटर गाड़ी लेकर या मोटरसाइकिल लेकर, तो यही सोचेंगे कि कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं स्लिप तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं होगा। क्यों बुरा सोच रहे हो आप? जब हो जो चीज होने वाली नहीं है उसके बारे में आप क्यों सोचते हो? ये सोच कर हम अपनी सोच को खराब करते जा रहे हैं और हम शोक उत्पन्न कर रहे हैं अपने आसपास। अपने विचारों से हम बनते हैं, हम अपने विचारों से बिगड़ते हैं। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, अच्छा सोचिए तो हम अच्छे बनेंगे। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही की कि तू शोक मत कर। पंडित जन शोक नहीं करते, विद्वान पुरुष शोक नहीं करते, मूर्ख ही शोक करते हैं। इसलिए शोक तू छोड़ दे। श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं दूसरे अध्याय में ही, देखो दूसरा अध्याय जो है भगवत गीता का वो अमृत के समान है। आप रोज इसका पाठ करते रहिए। जो उसमें स्थित प्रज्ञ के जो गुण बताए हैं अगर वो हमारे अंदर आ जाएं तो जीवन की किसी भी परिस्थिति में हम अच्छे से रह पाएंगे। इसमें आगे वीडियो में भी मैंने यही बताया है कि एंजॉय कैसे करेंगे अपने लाइफ को। देखो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। युद्ध करने की बात है। युद्ध आप ये मत समझो कि युद्ध मैदान में हम किसी शत्रु को मार रहे हैं। ये जीवन एक युद्ध है, हर पल युद्ध है। जब आप बिस्तर से उठे आपका युद्ध शुरू हो गया, ये याद रखना। पल पल युद्ध है, हर एक चीज से हमें युद्ध करना है। अपनी सांसों से हमें युद्ध करना है, अपने विचारों से हमें युद्ध करना है, हमारे नकारात्मकता हमारी नेगेटिविटी से हमें युद्ध करना है। ये युद्ध कैसे हम जीत पाएंगे? सुखेसु दुखेसु समय कृत्वा। सुख दुख को समान समझो। अरे ये नहीं है तो कुछ कोई बात नहीं, चला लेंगे, इसके बिना हम क्या रह जाएंगे? जय पराजय, हार और जीत होने वाली है। आपने कभी देखा है कि कोई पॉलिटिशियन हार गया और उसने अपनी राजनीति छोड़ दी? कभी भी। ये आप देखिएगा, पक्ष छोड़ेंगे, वो पक्ष को बदल देंगे, राजनीति कभी भी नहीं छोड़ी। ऐसे बनो, राजनेताओं के जैसे बनिए। हमारे फिल्म स्टार को देखिए, कितनी फिल्में उसकी फ्लॉप हो जाएंगी, करोड़ों का नुकसान हो जाएंगे, फिर भी वो दूसरी मूवी बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, वो सुपर हिट होगी। कोई गायक गीतकार उसका गाना चला नहीं, अच्छा नहीं रहा, म्यूजिक नहीं दिया, तो क्या उसने संगीत के क्षेत्र को छोड़ दिया? नहीं, वो और एक अच्छा म्यूजिक बनाएगा। तो हमें ये देखना है, यहां से हमें सब कुछ सीखना है। हमें मैदान छोड़कर भागना नहीं है। जय पराजय होती रहेगी, आज असफल रहे तो कल सफलता मिलेगी। लाभ अलाभ, लाभ हानि को हमें नहीं देखना है, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है हमें। हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसे अच्छा फल मिलेगा ही। अगर ऐसा करेंगे तो हमें कभी भी पाप नहीं लगेगा। पाप इससे ही लगता है। पाप कोई बाहरी चीज नहीं है, पाप हम अंदर ही कर रहे हैं अपने आप से। हम अपने आप को बुरा समझकर, हम अपने आप को गलत समझकर, हम अपने आप को दुखी करके, हम अपने आप को दुख कर रहे हैं। बाहरी आदमी कोई दुखी नहीं करता हमें, ये याद रखना हमें, ये हमें याद रखना है। हमारा टीवी का रिमोट कंट्रोल हमारे पास रहता है। हम जो चैनल चलाना चाहें वो चला सकते हैं। म्यूजिक चैनल चलाई, न्यूज चैनल चलाया या कोई सीरियल रख दी, तो हमें अपना रिमोट हमारे हाथ में रखना है, दूसरों के हाथ में नहीं देना है। कि दूसरे हमें क्रोध कराने लग जाए तो उसने क्रोध का रिमोट का स्विच दबा दिया तो हम क्रोधित हो गए। ये रिमोट कंट्रोल हम अपने हाथ में रखें। हम अपने आप पर इतना विश्वास करें कि बाहरी व्यक्ति जैसा भी हो, मैं अपने आप खुश रह सकता हूं, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। ये हमेशा याद रखना है। तो कभी भी हम निराश नहीं होंगे, डिप्रेस नहीं होंगे।
आगे हम दूसरे अध्याय के श्लोकों को आगे मैं बताते आ रहा हूं, तो इससे ही हमें हमारे प्रसन्नता का जो रहस्य है वो मिल जाए। अब जो आगे मैंने जो चेहरे दिखाए डिप्रेशन के, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, अब उसको हमें हटा देना है। एंजॉय योर लाइफ, या मुखौटा उतार देना है हमें क्रोध का, निराशा का, फ्रस्ट्रेशन का। मुखौटा उतार कर हमें हंसते रहना है, हंसते रहो। और आगे भगवत गीता के थोड़े श्लोक देखकर हम ये देखेंगे कि जीवन कितना सरल है। अगर हमने इसको जी लिया तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा अमृत है। अमृत बाहर नहीं है, विष कहीं बाहर नहीं है, अमृत और विष हमारे अंदर है। और हमें समुद्र मंथन करना होगा, खुद का समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन की कथा क्या सुनाती है? वो पर्वत लेकर आए, वो कछुआ एक कछुए की पीठ पर वो पर्वत रख दिया और फिर उसको मथने लगे, अलग अलग चीजें उत्पन्न होने लगी। तो हमारा शरीर एक समुद्र है, हमारा एक मन समुद्र है, तो इसको मथना है। उसमें से विष उत्पन्न होगा, उसमें से अमृत भी उत्पन्न होगा, लेकिन क्या ग्रहण करना है हमारे हाथ में। तो हमें हमारे मन का मंथन करो, अच्छी अच्छी चीजें निकालिए उसमें से, अच्छा अच्छा सोचिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, हंसिए, गाइए, झूमिए, नाचो, गाओ। और सारे दुख का हमें नाश करना है, याद से सोच ले। हम ये इरादा बना लो, हमें कभी भी दुखी नहीं होना है, कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी क्रोध नहीं करना है। मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, हंसूंगा, गाऊंगा और नाचूंगा। हमारे नरक के द्वार 3 है, यह समझ लीजिए। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा के नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं। इसका हमें त्याग करना होगा। ये हमने आगे देख लिया कि क्रोध से कैसे जीतेंगे। काम, इच्छाएं, कामनाएं, लालच, ये लालच भी एक प्रकार की इच्छा है, कामना है, बुरी कामना है, तो इसको हमें दूर करना है। अब देखिए खुश होने का रास्ता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय अर्पित मनो बुद्धि यो भक्त स मे प्रियः। यह अध्याय 2 का है। कौन खुश रह सकता है, कौन अपने लाइफ को एंजॉय कर सकता है? जो सब पुरुषों में अपने आप को देखे, किसी से द्वेष न करे, किसी से शत्रुता न रखे, स्वार्थ न हो, सबसे प्रेम करे, हेतु रहित हो, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो दयालु हो, किसी में ममत्व भाव नहीं है, किसी में अपनत्व नहीं है, सबको अपना मानता हो। ये अपना पराया ये नहीं जानता, पराये को वो जानता ही नहीं है, वो यही मानता है ये सब मेरे हैं। अहंकार न हो, सुख और दुख की प्राप्ति में एक जैसा हो, क्षमा कर दे, अपराध करने वाले को भी क्षमा करें, निरंतर संतुष्ट रहता है, असंतुष्ट नहीं है, जितना मिल गया उसमें हो खुश। तो वो ये खुश होने के रास्ते हैं, ये दवाइयां हैं, ये औषधि है। अगर इसको हमने अपना लिया तो हमें कभी भी दुख प्राप्त नहीं होगा, हमेशा हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं यस्मानुद्विचे लोको लोकाद् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय यो द्वेग मुक्तो हो यह स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। आपके कारण किसी भी जीव को हानि नहीं होनी चाहिए, किसी को दुख प्राप्त नहीं होना चाहिए। अपने घर वाले हों, अपने दोस्त हों, बाहर वाले हों, किसी से आपसे
कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। तो आप खुश, अगर आप दूसरों को खुश रखेंगे तो आप अपने आप को खुश प्राप्त करोगे, आपको ही आनंद मिलने वाला है। हर्ष और अमर्ष यानी कि हर्ष हो या शोक हो, भय हो, उद्वेग हो, अंदर सबसे रहित हो जाएंगे। अगर हम सबको खुश रखेंगे तो हमें उद्वेग नहीं होगा, अमर्ष नहीं होगा, दुख नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक ही रास्ता है सुखी होने का, सबको आप खुश रखो। किसी से आप अपना नाता मत बिगाड़िए, सबके साथ रहो, लेट गो करिए, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। जो किसी के कारण दुखी भी नहीं होता, दूसरे से भी दुखी नहीं होता, उसने आपसे बुरा व्यवहार किया, ठीक है जाने दो, कल वो अच्छा व्यवहार करेगा, आज वो ठीक नहीं है, आज वो कुछ अलग सोच रहा है, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया। आप ऐसा सोच लो, उसके प्रति दया रखिए, घृणा मत रखिए, तो अपने आप खुश रहोगे अंदर से। ये आगे हमने देख लिया है, अनपेक्ष शुचि दक्ष। अनपेक्ष, आकांक्षा नहीं रखनी, आशाएं नहीं रखनी है, अनपेक्ष हो जाना है। शुचि, बाहर और भीतर से शुद्ध है। हमें अच्छा अच्छा खाना खाएंगे तो अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, अंदर से शुद्ध रहना है, बाहर से शुद्ध रहना है। पक्षपात नहीं करना है हमें कि ये मेरा, इसको कुछ ज्यादा दूं, ये पराया, इसको कम दूं, तो हम दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, दुख से हम आजाद हो जाएंगे, ये याद रखना आप। तो हमें आकांक्षा करनी है, हमें शुद्ध रहना है मन बुद्धि वचन कर्म से। यो न रश्यति न द्वेष्टि न शोचति न काक्षति, जो कभी भी हर्षित नहीं होता, हमें कुछ ज्यादा मिल जाएगा इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे, जब वो चीज नहीं रहेगी ना उससे भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। ज्यादा हर्षित नहीं होना है, मिला ठीक है, उसमें सिंपल रहिए आप, ये मिला है ठीक है चलो इसका आनंद लेते हैं, किसी से द्वेष नहीं करना है। और द्वेष कब होगा, क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो द्वेष होगा। शोक भी नहीं करना है, किसी वस्तु की कामना भी नहीं करनी है, अपने आप सब मिलेंगी, अपने कर्म के अनुसार सब कुछ मिलेगा। तो दुखी होने का या शोक में रहने का कोई लाभ नहीं है, ये आप समझ लो। क्रोध करने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, शोक करेंगे तो भी कुछ अच्छा नहीं होगा। जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हमारे बीच से चला जाता है, हम रोने लगते हैं, शोक करने लगते हैं, क्या शोक करने से वो वापस आ जाएगा? नहीं आएगा, वो अपनी दुनिया में गया, शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करेगा, नया जन्म मिलेगा, तो इसमें शोक करने की क्या बात। और कुछ अशुभ होगा तो होने दो, अच्छा होने वाला है इसलिए बुरा हुआ, ये सोचो। गलत और सही आते रहते हैं जीवन में, उतार चढ़ाव किसी के जीवन में नहीं आए। ये देख लो, राम को भी वनवास जाना पड़ा, श्री कृष्ण के जन्म के साथ उसको माता पिता से अलग होने लगा, कितने राक्षसों के साथ युद्ध करना पड़ा, सबको छोड़ना पड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ा, गोपियों को छोड़ना पड़ा, राधा को छोड़ना पड़ा, द्वारिका नगर में बसे, वो भी समंदर में चली गई। शोक करने का कोई मतलब नहीं है, किसी से द्वेष भी मत करो। ये बात हम याद रखेंगे तो लाइफ आप अच्छे से जी पाओगे। अपने पैरों पर हम कुल्हाड़ी कभी मारते हैं, आप सोच लो, किसी ने आपको कुल्हाड़ी दी और बोला कि अपने पैर पर मार, तो हम मारेंगे? नहीं मारेंगे, क्योंकि हमें नुकसान होने वाला है। तो ये क्रोध द्वेष ईर्ष्या ये कुल्हाड़ी है, हम अपने मन पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने बुद्धि पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये बात छोड़ दो, अपने हाथों अपनी हिंसा मत करिए दोस्तों, मत करिए। आगे देखिए, सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीत उष्णो सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में, वो मान अपमान में सब में शत्रु है। क्यों शत्रु? क्यों? जिसको आप जानते नहीं हो, जिससे आपने बात नहीं की, जिसके आपने उसके साथ 2-3 घंटे बिताए नहीं है, वो आपका दुश्मन कैसे बन गया? आप उसकी निंदा कैसे करने लगते हैं? टीवी चैनल में आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, कहते हैं ये बुरा है। भाई आप उसे जानते हो,
उसके साथ रहे। क्यों भाई निंदा कर रहे हो? निंदा करने से आप अपनी बुद्धि को ही बिगाड़ रहे हो। सम रहो, कोई शत्रु नहीं है मेरा ऐसा सोचो। क्यों सोचते हो कि ये मेरा दुश्मन है? सत और असत का कहीं पर अस्तित्व ही नहीं है। सत्य है, ये जगत सत्य है, मिथ्या नहीं है। मान अपमान में सम रहो। सर्दी गर्मी में, और जब आती है सर्दी गर्मी बारिश, तो हम ऋतु बदलने पर अपने शरीर को किस तरह से मैनेज करते हैं? ठंडी हुई तो कंबल ओढ़ लिया, गर्मी हुई तो एसी चालू कर दिया, बारिश हुई तो रेनकोट पहन लिया, छाता खोल दिया। अपने आप को मैनेज कर रहे हैं ना हम, हर मौसम में, हर सीजन में। तो भाई अपने मित्रों के, शत्रु के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ आप मैनेज क्यों नहीं कर पाते हो? ये सीधा साधा एक हिसाब है, देखो गणित है, ये मैथमेटिक्स है जीवन का। ये मैथमेटिक्स अगर आपने समझ लिया, प्लस माइनस सब आपने समझ लिया, तो जीवन एकदम सरल है। तो ये याद रखिए, इन बातों को, भगवत गीता को श्लोक के जीवन में आप उतारते रहिए। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, आपकी निंदा हो रही है, आपकी प्रशंसा हो रही है, होने दो, लेकिन उसमें बहक मत जाओ, आसक्त मत हो जाओ। कोई आपकी प्रशंसा करेंगे, वो आपको प्रिय लगने लगेगा, इतनी आसक्त हो जाएंगे हम उसके ऊपर। लेकिन जिस दिन उस प्रशंसा करने वाले व्यक्ति ने आपकी एक बार निंदा कर ली ना, आप उससे इतनी नफरत करने लगेंगे कि जितना आप उससे प्यार नहीं करते। इसलिए निंदा और प्रशंसा को अपने मन पर हावी मत होने दो। जो व्यक्ति आपकी हमेशा निंदा करता है, आप उसको बुरा कहते हैं, लेकिन उस निंदा करने वाले ने अगर आपकी एक बार प्रशंसा कर दी, तो आप उसके शरण में आ जाओगे, उसके शरणागत बन जाओगे। ये गलत बात है। इसलिए निंदा और प्रशंसा को एक समझो, तो कभी आपको दुख की प्राप्ति नहीं होगी। अपनी लाइफ को आप एंजॉय करेंगे। किसी भी प्रकार से संतुष्ट रहिए। शरीर का निर्वाह जिस प्रकार हो रहा है, उसी से संतुष्ट रहिए। और रहने के स्थान में ममता इतनी मत रखिए, अगर उससे जब अलग होने की बारी आएगी तो बहुत दुख प्राप्त होगा। ममता मत रखिए, किसी भी वस्तु में इतनी ममता मत रखिए। आपने कभी सोचा है कि कोई झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति एकदम जो मेहनत करके, मजदूरी करके कमा रहा है, उसको बीपी या डायबिटीज हुआ या उसको कैंसर हुआ? कभी नहीं होगा। अस्पताल में सबसे ज्यादा धनवान लोग जाएंगे दवाई लेने, गरीब लोग नहीं जाएंगे। गरीब लोग संतुष्ट हैं, वो कभी दुख नहीं होगा उसको, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि वो हर हाल में संतुष्ट है। उसको सड़क पर रहना पड़ा, रह जाएंगे, फुटपाथ पर रहना पड़ा, रह जाएंगे, बंजारे जैसे लोग, कहीं भी रहना पड़ा, रह जाएंगे। वो कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि उसको किसी भी स्थान में आसक्ति नहीं, आज यहाँ कल वहां। हमें आसक्ति ने बांध रखा है। आसक्त मत रहो, संतुष्ट रहो, तो हमें दुख की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। हम प्रसन्नता कैसे प्राप्त करेंगे? अंतिम 2 श्लोक ध्यान में रख लीजिए। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिंद्रियश्चरन्, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता है। अपनी इंद्रियों को अपने आप पर हावी मत होने दो। अगर इंद्रियां आप पर हावी हो गई, तो आपकी अंतःकरण की वो सारी प्रसन्नताएं आपकी इंद्रियां ले जाएंगी। अपने अंतःकरण को प्रसन्न रखोगे, आपको कभी भी दुख प्राप्त नहीं होगा। जो चीज आपको सुख ज्यादा प्रदान करेगी, वही चीज आपको दुख देगी, ये याद रखना। जिसको मिठाइयां ज्यादा पसंद है, वही उसकी शुगर बढ़ाएगी। यानी कि सम रहो। आप खाने पीने के नियम को कैसे सम रख पाते हैं कि आज ये खाया, कल वो खाएंगे, कल ये खाएंगे, हर दिन नया नया। तो अपने अंतःकरण के लिए आप हर दिन नया नया क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं उसका मनोरंजन हम करते हैं, शरीर रंजन करते हैं। क्रीम लगा लिया, पाउडर लगा लिया, डिओड्रेंट लगा लिया, अच्छे कपड़े पहन ले। शरीर को हमें सुख देना है। अंतःकरण की सुख के लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना करो ईश्वर से कि
हमें अंतःकरण का सुख प्रदान हो, तो हम ये राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार आदि शत्रुओं का विनाश करना पड़ेगा, तब हम अंतःकरण में सुख प्राप्त कर पाएंगे। और अंतिम श्लोक, प्रसादे सर्वदुःखानां हानि अस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर अगर हम जब प्रसन्न हो जाएंगे, तब हमारे अंदर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाएगा, कोई भी दुख हमें छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि दुख शारीरिक है। हम मानसिक दुख उत्पन्न करते हैं, वो हमारे शरीर को बिगाड़ते हैं। मानसिक दुख उत्पन्न मत करो, अपने आप हम दुख उत्पन्न करते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, तो हम अपने मन से सोच लेते हैं, अंतःकरण से सोच लेते हैं कि मैं दुखी हूं। सही में हम दुखी नहीं होते। अच्छे से हम एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं मैं दुखी हूं, तो ये कहाँ की बात हुई? अच्छा है, अच्छी चारपाई है, अच्छा बेड लगा हुआ है, बिस्तर अच्छा है और हम सो रहे हैं, फिर भी हमें नींद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मन से सोच रहे हो मैं दुखी हूं। खाना पीना 2 टाइम का हमें खाना मिल जाता है? हाँ, लोगों ने कहा हाँ मिल जाता है। रात को नींद आती है? हाँ आती है। सर पे छत है? हाँ। 4 दीवारी है। घर में एसी है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है। रेफ्रिजरेटर है, ठंडा पानी पीते हो? हाँ। टीवी देखते हो रोज? हाँ। हाथ में मोबाइल है? हाँ। तो और क्या चाहिए? फिर भी बोल रहे हैं हम दुखी हैं। जितना आपके सुख उपार्जन के लिए वो तो सब कुछ है। भौतिक सुख संपत्ति सुख नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। आप अंतःकरण से सुख नहीं है। अगर आपके पास बड़े बड़े राजमहल भी होंगे ना, तो भी आप दुखी रहोगे, क्योंकि आप मन से दुखी हो, अपने बुद्धि से, अपनी सोच से दुखी हो। और प्रसन्नचित वाला कर्मयोगी जो होगा, उसकी बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में लग जाएगी, स्थिर हो जाएगी। कर्मयोगी बनो, अपने कर्म पर विश्वास रखिए। जो कर्मयोगी है, अच्छा कर्म करने वाला हो, वो कभी भी दुख प्राप्त नहीं करेगा, वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा। तो मेरे दोस्तों, ये आपकी ओर से और मेरी ओर से, सबकी ओर से ये एक प्रार्थना है कि एंजॉय करो अपनी लाइफ को। ये वीडियो आप देखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि सबसे बड़ा मनोरोग जो है हमारा, ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या से ही है। अगर इससे हम मुक्त हो गए तो पूरा संसार सुखी हो जाएगा, पूरी दुनिया सुखी हो जाएगी। तो अभी आप यशेश रावल को इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड